स्टार्ट। सुडोकू एक ऐसा नंबर पजल जिसे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोग बहुत ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। सुडोकू जो है 1979 में सबसे पहले अमेरिका की मैगजीन्स में देखने को मिला। तब इसे नंबर प्लेस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1980 में ये जापान में बहुत लोकप्रिय खेलों में से जाने जाने लगा और वहीं इसे नाम दिया गया सुडोकू, जिसका मतलब होता है सिंगल डिजिट। क्योंकि इस पूरी पजल में जो ये पूरा गेम है ये सिंगल डिजिट पर ही आधारित है ना। कैसे? इसमें क्या है कि 9 इस तरह से रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज होती हैं। ऐसे ही इसमें 9 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3x3 के ये जो बॉक्स है ना, 3 बॉक्स और ये 3 बॉक्स, 3x3 के इसमें 9 बॉक्सेस होते हैं। तो अब इसमें हमें करना क्या होता है ना कि हर एक बॉक्स में, जैसे ये एक इसका पहला बॉक्स है, तो इसमें हमारा क्या है कि 1 से लेके 9 तक की सारी डिजिट इसमें कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। इसी तरह से सेकंड बॉक्स में भी 1 से लेके 9 तक की डिजिट, फिर ये थर्ड बॉक्स। तो इस तरह से जो ये 9 बॉक्सेस हैं, इन हर एक बॉक्स में 1 से लेके 9 तक की डिजिट्स हमने भरनी होती है। और लेकिन क्या ध्यान देना होता है कि जैसे अगर हमने कोई नंबर इसमें फिल किया है, ठीक है, तो वो नंबर इस रो में और इस कॉलम में भी रिपीट नहीं होना है। मतलब कि क्या कि ये जो हमारा रो है ना, इस रो में भी 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स फिल होंगे, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। ऐसे ही हर रो में 1 से लेके 9 तक की सारी डिजिट्स आएंगी और इसी तरह से हर कॉलम में 1 से लेके 9 तक की सारी डिजिट्स आएंगी, ठीक है। तो बस यही इसमें हमें ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि इसे भरने का कोई एक ऐसा रूल नहीं होता है। ये ट्रायल और एरर मेथड पे काम करता है, लॉजिकली ये ज्यादा काम करता है, इसका कोई ऐसा मैथमेटिकल रूल नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ लॉजिक पे काम करना होता है कि किस तरह से हम कौन सा नंबर यहाँ पे फिल करें कि वो ना इधर रिपीट हो और ना ही वो कॉलम वाइज रिपीट हो। जैसे हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमारा ये जो फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, तो और इसको फिल करते समय लेकिन हमें ये जरूर ध्यान देना है कि जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा डिजिट दिए ना, हम पहले उसे ट्राई करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर फिल होते रहते हैं तो वैसे वैसे ये हमें समझ में आता रहता है कि किस तरह से हमने इसमें नंबर फिल करने हैं। तो जैसे इस वाली रो में हम देख सकते हैं कि काफी नंबर्स हमें दिए हुए हैं, है ना। जैसे 6 है, 2 है, 1 है, 9 है, 5 है। तो अब इसके जो ये 4 ब्लैंक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें क्या क्या नंबर हमारे पास फिल हो सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ अभी ये 3x3 का ग्रिड देखूं तो इसमें देखो हमारे पास 2 है ना, 1 1 नहीं है, तो मैंने चलो एक ऐसे लिखा कि 1 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, फिर 2 भी है, 3 है, फिर उसके बाद 4 नहीं है, ठीक है, 5 है, 6 है और 7 नहीं है, फिर 8 है, 9 है। तो यानी कि इस वाले जो 1 2 3 नंबर जो मिसिंग है ना, वो 3 नंबर इसमें क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये हमें इतना पता चला कि इस वाले बॉक्स में 1 4 7 मिसिंग है। तो जो 1 4 7 हमने फिल करना है, तो उसको हमने अब ये देखना है ना कि वो इसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में वो नंबर रिपीट नहीं होगा। तो जिस तरह से अब 7 की अगर हम बात करें तो 7 देखो मैं यहाँ फिल नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं फिल कर सकती हूँ? क्योंकि 7 अगर मैंने यहाँ फिल किया ना तो वो इस रो में ऑलरेडी हमारे पास है 7, तो 7 तो यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 या 4 में से कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। तो 1 या 4 में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो मैंने कहा ना ट्रायल और एरर मेथड, हमें लॉजिकली यहाँ पे काम करना होगा। तो इस वाले बॉक्स के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 या फिर 4। तो अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं कि इस वाले को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इसमें भी देखो मेरे पास जो ऑप्शन है, क्योंकि 1 और 4 यहाँ आ सकता है, ठीक है, तो इस पे 1 तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। 1 क्योंकि इसमें क्या है, ऑलरेडी इस वाली रो में हमारे पास 1 आ रहा है, तो 1 तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं क्या, 7, ठीक है। उसके बाद इस वाले की बारी है। अब 1 और 4 के 2 ऑप्शन है ना, या तो यहाँ 1 और 4 आएगा या यहाँ 1 और 4 आएगा। तो देखो 4 इस वाले कॉलम में 4 नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4 है। तो इसका मतलब इस वाले में हम फिल कर सकते हैं 1। अब बचता है हमारे पास क्या, 4, तो इसका मतलब 4 जो है वो इस बॉक्स में आएगा। तो इस तरह से हम एटलीस्ट एक अपना 3x3 का ग्रिड भर पाए, है ना। तो इसी तरह से हम जहां पे हमें ज्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं हम उस वाले ग्रिड को लेके चलते हैं। जैसे अब अगर मैं इसकी बात करूं
तो इस वाले 3x3 के ग्रिड में मैं कौन कौन से नंबर फिल कर सकती हूँ? 2, 3 है, 6 है, 8 है। तो यानी कि हमारे पास कौन कौन से नंबर ऑप्शन में आए? 1, 4, ठीक है, 2, 3 तो यहाँ पे है, 1, 2, 3, फिर 4, फिर उसके बाद 5 भी यहाँ हम फिल कर सकते हैं, 6 इधर है, 7 फिल कर सकते हैं, 8 इधर है और 9 फिल कर सकते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स मिसिंग है। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर। अब इन 5 नंबर्स को हमने इस ग्रिड में फिल करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखो इस वाले नंबर के लिए यहाँ पे 7 तो आ नहीं सकता है क्योंकि इस वाले कॉलम में 7 ऑलरेडी ऊपर है, तो 7 मैं फिल नहीं कर सकती हूँ। 9 को भी मैं फिल नहीं कर सकती हूँ, तो 7 भी गया, 9 भी गया, ठीक है। उसके बाद 6 है यहाँ पे, फिर 2, 1, तो 1 को भी हम फिल नहीं कर सकते हैं, है ना। 7 को हम फिल नहीं कर सकते, 9 को हम फिल नहीं कर सकते हैं। बचा क्या ऑप्शन? 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे के लिए ना मेरे पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, क्या? या तो मैं यहाँ पे 4 फिल कर सकती हूँ या मैं यहाँ पे 5 फिल कर सकती हूँ। लेकिन अब इस वाले रो को अगर मैं देखूं तो 4 तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि 4 ऑलरेडी इस रो में है, तो 4 भी नहीं आ सकता है। तो बचा हमारे पास सिर्फ क्या? 5, यानी कि ये वाली जो जगह है वो तो 5 के लिए है ना। तो देखो हमने यहाँ पे 5 फिल किया। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 बॉक्स और हैं जिसको मेरे को फिल करना है। तो 1, 2 आ गया, यानी कि 3 बचता है इस वाले, है ना, और 4 बचता है, क्योंकि उसके बाद 5 आ गया, 6, 7, 8, 9 सब आ गए। तो 4 और 5 के लिए ये दो ब्लैंक मेरे पास है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा ना कि 4 और 5 में से मैं इसमें क्या फिल कर सकती हूँ। तो 5 तो यहाँ पे है, मतलब 4 और 3 में से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इस रो में भी मुझे कहीं 4 और 3 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस वाले रो में भी मुझे कहीं 4 और 3 नहीं दिखाई दे रहा। तो मतलब अभी यहाँ पे क्या है कि मेरे को भी डाउट है कि या तो यहाँ 4, यहाँ 3 या यहाँ 3, यहाँ 4। तो लेकिन हमें इतना पता है कि 4 और 3 में से कोई एक नंबर हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं थोड़ा और आगे की रो देखें, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूं तो 4 इस वाली रो में 4 है, 5 है, 3 है, 1 है, 8 है ना। यानी कि मिसिंग क्या है फिर यहाँ पे? एक 2 नहीं है हमारे पास इस वाली रो में, ठीक है। 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 6 नहीं है, 7 भी नहीं है और 9 नहीं है। इसको अगर मेरे को फिल करना है तो, है ना, 8 भी है। तो अब देखो इस वाले रो को अगर हम देखें तो इससे अगर मैं कंपेयर करूं, जो जो नंबर मेरे पास यहाँ पे है ना 2, 6, 7, 9 में से इस वाली रो में क्या आ सकता है? तो देखो 6, 7, 9 ऑलरेडी यहाँ है ना। 6 भी है, 7 भी है, 9 भी है। तो इसका मतलब इस वाली रो में हम एटलीस्ट 2 को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो भी ये होगा ना, 2 यहाँ भी आ सकता है, तो नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी क्या है? 2 है, ठीक है। फिर इसमें तो नहीं हम फिल करेंगे, यहाँ पे भी इस वाली रो में भी क्या है? 2 है। तो हमने मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये जो है ना पूरा नंबर का गेम है, इसको इसी तरह से हमने क्या करना है? खेलना है कि हम कहाँ पर कौन सा नंबर इसमें फिल करें कि 1 to 9 की ग्रिड यहाँ भी बने, पूरा 1 से लेके 9 नंबर्स, हर कॉलम में 1 to 9 नंबर्स फिल होने चाहिए, हर रो में 1 to 9 नंबर्स फिल होने चाहिए। और ये जो 3x3 का ग्रिड है ना, इसमें भी क्या है कि 1 to 9 जो नंबर्स है वो पूरे इसमें फिल्ड होने चाहिए। तो इस तरह से हम इस सुडोकू को खेलते हैं। तो आप देख सकते हो ना ये कितना अच्छा जो है ना ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इसमें हम इतना लॉजिक लगाते हैं कि वो नंबर्स को ढूंढना, है ना, कि किस तरह से कौन सा नंबर कहाँ पे फिट करें। और कभी वही होता है कि अच्छा यहाँ पे 3 और 4 दो नंबर आ सकते हैं, तो वहां पे हमारा वही ट्रायल एंड एरर मेथड चलता है, हम दो नंबर को उस पर लेके चलते हैं। फिर आगे आगे फिल करते करते हम देखते हैं कि अरे वो नंबर कहीं आ गया है, तो उसके बाद वो नंबर कट होके जो हमारा होता है कि हाँ इसमें ये नंबर आ सकता है। तो इस तरह से हम सुडोकू को खेलते हैं। और यही कारण है कि हर कोई इस गेम को खेलना बहुत पसंद करता है, क्योंकि ये हमें कंसंट्रेट करना, है ना, और ब्रेन की जो एक एक्सरसाइज होती है उसे, और लॉजिकली हम कितना काम करते हैं, हर चीज में ये हेल्प करता है। तो बच्चों को भी ये गेम हमें जरूर सिखाना चाहिए और उन्हें इस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि जब भी खाली टाइम हो तो वो फोन देखने के बजाय इस गेम को खेलें। थैंक यू। फाइनली ये हमारा जो सुडोकू है ये फिल्ड हो गया है, ठीक है।
तो अब हम इसमें देख सकते हैं ना कि देखो इस वाले अगर मैं कॉलम को देखूं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से लेके 9 तक की सारी डिजिट्स हैं। इसी तरह से हम हर सारे कॉलम को अगर हम चेक करें ना तो सब में 1 to 9 सारी डिजिट्स हैं। इसी तरह से हर एक रो में 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9, देखो जैसे इस रो में 1 to 9 सारे नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे ही हर रो में 1 to 9 सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, अब एक एक ग्रिड को अगर मैं लेके चलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना हर कॉलम में 1 to 9 डिजिट, हर रो में 1 to 9 डिजिट, और ये जो 3x3 का ग्रिड है इस हर एक ग्रिड में 1 to 9 डिजिट फिल होती हैं। बस हमें देखना क्या होता है कि कोई भी रो में या कॉलम में डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होंगी, मतलब 1 to 9 सारी डिजिट इसमें भरी जाती हैं। तो इस तरह से ये सुडोकू खेला जाता है। थैंक यू।